लास्ट टॉपिक जो हमारा हुआ था वो था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा शुरू किया गया। ये सारे आंदोलन हमारे द्वारा पूरे कर लिए गए थे। इनके अंदर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो आप लोग सीधा सीधा नोट करिएगा। लास्ट पॉइंट हमारा रकमाबाई मुकदमा था जो 1864 में लड़ा गया था। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करते हैं, नोट करिएगा। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1927 मार्गरेट कजेस, मार्गरेट कजेस। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई? इसका आंसर है 1906 डी के कुर्वे, 1906 डी के कुर्वे द्वारा पुणे में, डी के कुर्वे द्वारा पुणे में। डी के कुर्वे ने ही 1899 में, डी के कुर्वे ने ही 1899 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। डी के कुर्वे द्वारा महादेव गोविंद रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया गया। डी के कुर्वे द्वारा महादेव गोविंद रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया गया। अगला, भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 इलाहाबाद, 1910 इलाहाबाद सरला देवी चौधराइन द्वारा, सरला देवी चौधराइन द्वारा, सरला देवी चौधराइन द्वारा। अगला, तारकेश्वर आंदोलन कहां चला? तारकेश्वर आंदोलन कहां चला? ठीक है, नोट करिएगा। 1924 बंगाल मंदिरों में भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु, 1924 बंगाल मंदिरों में भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु। अगला, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 भीमराव अंबेडकर द्वारा, 1924 भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, अंबेडकर की जो पत्रिकाएं हैं वो है मूक नायक और बहिष्कृत भारत, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। मूक नायक इनके द्वारा 1920 में निकाली गई जो कि मराठी भाषा की थी, और बहिष्कृत भारत 1927 में निकाली गई, ये भी मराठी भाषा की थी। ठीक है, अंबेडकर द्वारा जो अन्य संघों की स्थापना की गई उनमें है समाज समता संघ, समाज समता संघ 1927 भीमराव अंबेडकर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 अंबेडकर, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 अंबेडकर। ये तीन सभाओं की स्थापना या पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा करी गई थी, समाज समता संघ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? इसका आंसर है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में उनकी, विलियम फोर्थ के दरबार में उनकी पेंशन हेतु गए थे। राजा राम मोहन राय 1830 में विलियम फोर्थ के दरबार में उनकी पेंशन हेतु गए थे। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा। इसका मुख्यालय हावड़ा, जो कलकत्ता में पड़ता है, कलकत्ता के हावड़ा के बेलूर में है। अगला, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया। अगला, दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम मूलशंकर था, उनका जन्म कहाँ हुआ? दयानंद सरस्वती वास्तविक नाम मूलशंकर, उनका जन्म कहाँ हुआ? 1824 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर, 1824 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर। अगला, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है?
भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। अगला, देव समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना 1887 शिव नारायण शास्त्री द्वारा लाहौर में, 1887 शिव नारायण शास्त्री द्वारा लाहौर में। अगला, सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ज्योतिबा फूले, 1873 ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। अगला, धर्म सभा की स्थापना, धर्म सभा की स्थापना बंगाल 1830 राधाकांत देव, बंगाल 1830 राधाकांत देव। अगला है, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया, बाल गंगाधर तिलक। अगला, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों को, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों को जनसंख्या वर्ग को प्रभावित करा, किस जनसंख्या वर्ग को प्रभावित करा? दोबारा सुन लीजिए, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या वर्ग के किसे प्रभावित करा? तो सही आंसर है बुद्धिजीवी, उच्च जातियां और रजवाड़े, बुद्धिजीवी, उच्च जातियां और रजवाड़े वर्ग को। अगला, इन आंदोलनों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकरण का आधार स्तंभ बने, इन आंदोलनों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकरण का आधार स्तंभ बने थे। अगला, सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने किस वर्ग को प्रभावित करा? सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने किस वर्ग को प्रभावित करा? तो शिक्षित हिंदू वर्ग सबसे ज्यादा पश्चिमी वर्ग से प्रभावित हुए। अगला है, टबेरेनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, टबरेनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन 1868 केशव चंद सेन। अगला, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 1870 केशव चंद सेन द्वारा, ठीक है, और इसी एसोसिएशन द्वारा सुलभ पत्र को निकाला गया था। अगला है, ब्रह्म समाज के पहले सचिव, ब्रह्म समाज के पहले सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती, ताराचंद्र चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज के दूसरे सचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो 1843 में ब्रह्म समाज से जुड़े, और तीसरे थे केशव चंद सेन, जो 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़े थे। अगला, राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों का विरोध किसके द्वारा करा गया? राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों का विरोध किसके द्वारा करा गया? समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका, जो भवानी चरण बंदोपाध्याय की थी। अगला है, 19वीं सदी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, 19वीं सदी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अगला, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत पे इन पे पहला भाषण 1896 लंदन में दिया गया था, और आपको पता ही होगा कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में 1893 में प्रथम विश्व धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अगला, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदामणि चट्टोपाध्याय, शारदामणि चट्टोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इनकी 5 साल की उम्र में रामकृष्ण परमहंस से शादी कर दी गई थी, और उस समय परमहंस की आयु 23 वर्ष थी। अगला, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। किसके द्वारा कहा गया? ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है,
ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। सिस्टर निवेदिता द्वारा कहा गया। अगला, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता दयानंद सरस्वती। अगला, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती। अगला, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, दयानंद सरस्वती। अगला, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ज्योतिबा फूले द्वारा पुणे में की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ज्योतिबा फूले द्वारा पुणे में की गई थी। ठीक है, और यह समाज किसके लिए था? ऊंचे वर्गों और श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का यह आंदोलन था। यह ऊंचे वर्गों और श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का आंदोलन था। एक तरह से आप कह सकते हैं यह जाति विरोधी आंदोलन था। अगला, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 शिवदयाल साहब। अगला, लोक हितवादी नाम से किसे जाना जाता? गोपाल हरि देशमुख। ये पेशे से जज थे, न्यायाधीश थे, ये पेशे से जज थे। 1880 में ये गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। अगला, 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी थे। 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ। बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव। और इस सम्मेलन की स्थापना क्यों करी गई? क्योंकि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में समाज सुधार नहीं रखना चाहती थी, इसके लिए उसके द्वारा एक अलग से संस्था बनाई गई। कांग्रेस का केवल मुद्दा राजनीतिक ही रहा, इसके लिए उसके द्वारा एक अलग से सामाजिक सम्मेलन बनाया गया जो केवल सामाजिक सुधारों पर ध्यान दे। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 NM जोशी नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 नारायण मल्हार जोशी और इसके पहले अध्यक्ष चंदावरकर थे। चंदावरकर। अगला, सेवा समिति की स्थापना 1914 हृदयनाथ कुंजरू। अगला, बेथ्यून फीमेल स्कूल या हिंदू फीमेल स्कूल के पहले सचिव ईश्वरचंद विद्यासागर। यह स्कूल कलकत्ता में है जिसकी स्थापना बेथ्यून द्वारा की गई थी। अगला, बहुजन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रभावित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव द्वारा करी गई थी। बहुजन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रभावित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव द्वारा की गई थी। यह ब्राह्मण विरोधी समाज था। अगला, विडो रीमैरिज एसोसिएशन के सचिव D.K. कुर्वे थे। अगला, रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना 1851
नारोजी फुरदोनजी, नारोजी फुरदोनजी, ठीक है, ये पारसी समाज सुधारक थे। अगला, भारत में नारी आंदोलन को प्रारंभ किसके द्वारा करा गया? तो ज्योतिबा फूले द्वारा करा गया था। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ ज्योतिबा फूले द्वारा करा गया था। इन्होंने ही 1848 में भारत का पहला महिलाओं का विश्वविद्यालय खोला था। अगला, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक भीमराव अंबेडकर। अगला, फैरजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह, फैरजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह। अगला, अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 वीडी सावरकर, 1904 वीडी सावरकर। और मित्र मेला संगठन की स्थापना भी वीडी सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा करी गई थी, जिसका नाम बाद में अभिनव भारत करा गया था। अगला, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 वीर शालिंगम द्वारा करी गई। अगला, भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। अगला, भारत धर्म महामंडल की स्थापना हरिद्वार, देव समाज की स्थापना लाहौर, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा और सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता। ये चैप्टर हमारा यहां फिनिश होता है।